कभी ऐसा हुआ है कि भविष्य के बारे में सोचते सोचते एक अजीब सी घबराहट होने लगे कि आगे क्या होगा, करियर का क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो आज हम इसी डर की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता जो शायद किताबों से नहीं बल्कि काम की पढ़ाई से बनता है। सक्सेस पॉइंट बांसवाड़ा की ये लाइन कितनी सच्ची लगती है ना? भविष्य को देखकर डर लगेगा। एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। ये डर सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, ये एक तरह का सामूहिक एहसास बन गया है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो सीधा सवाल यही है कि ये डर आ कहां से रहा है। क्या ये बस हमारी अपनी सोच है, या फिर हमें ऐसा महसूस करने के लिए एक तरह से तैयार किया जा रहा है? इसकी जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। असल में हम सब एक सिस्टम के जाल में जी रहे हैं। जाइरस सल्कस के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा अदृश्य ढांचा है जो हमारी पसंद, हमारी इच्छाएं और यहां तक कि हमारे सपनों को भी शेकिल देता है। ये हमें बताता है कि क्या सफल है और क्या असफल। और इसी दौड़ में हम अक्सर खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। थियोडोर एडोर्नो जैसे विचारकों ने इसे एक नाम दिया था, कल्चर इंडस्ट्री। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझिए, ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो सिर्फ सामान नहीं बनाती, बल्कि हमारे लिए विचार, ट्रेंड्स और इच्छाएं भी बनाती है। और इसका मकसद हमें एक सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक खरीदने वाला उपभोक्ता बनाना है। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा है। पुराने सिस्टम में क्या होता था? पहले हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन नए सिस्टम में खेल ही उल्टा है। कंपनियां पहले सामान बना लेती हैं और फिर विज्ञापन के जरिए हमें यह एहसास कराती हैं कि हमें इसकी जरूरत है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, पर सच तो यह है कि हमारे लिए पहले ही चुन लिया गया है। और यह होता कैसे है? बहुत आसान से 3 स्टेप्स में। पहला, यह हमारी क्यों पूछने की आदत, मतलब हमारी जिज्ञासा को ही खत्म कर देता है। दूसरा, यह हमें बने बनाए सांचों में ढालकर हमारी अपनी रचनात्मकता को सीमित कर देता है। और तीसरा, यह हमें सिखाता है कि सिस्टम जैसा है बस उसे वैसा ही मान लो, सवाल मत करो। और ये जाल हमारी शिक्षा व्यवस्था तक भी पहुंच चुका है। जाइरस सल्कस का ये कथन सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल डिग्रियां इकट्ठा करने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि यही सफलता की गारंटी है। लेकिन असल दुनिया में डिग्री से ज्यादा हुनर की कीमत होती है, और हमारा सिस्टम अक्सर हुनर सिखाने में पीछे रह जाता है। लेकिन अगर समस्या इतनी बड़ी है, तो क्या इसका कोई हल है ही नहीं? बिल्कुल है। और यहीं से हमारी कहानी एक उम्मीद भरा मोड़ लेती है। ये एक ऐसे नए सवेरे की कहानी है जिसे कुछ लोग मिलकर सच बना रहे हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये हैं आदित्य सर, और ये सिर्फ देर रात काम करने की एक तस्वीर नहीं है। ये एक सोच के जन्म लेने का प्रतीक है। एक ऐसी सोच जो उस सिस्टम के जाल को तोड़ने का सपना देखती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये कहानी है भविष्य के लिए ज्ञान के बीज बोने की। पता है, आदित्य सर का नाम ही उनके मिशन की कहानी कह देता है। आदित्य यानी सूरज और प्रभात यानी नई सुबह। उनका मिशन है कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का एक ऐसा सूरज उगाना जो छात्रों की जिंदगी में उम्मीद का एक नया सवेरा ला सके, उस अंधेरे को दूर कर सके जहां डिग्री तो है पर शायद हुनर और आत्मविश्वास नहीं है। और वो ये कर कैसे रहे हैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, वो अपने YouTube चैनल के जरिए ऑनलाइन क्लासरूम को सीधे खेत की मिट्टी से जोड़ रहे हैं। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की उस गहरी खाई को भर रहे हैं जहां अक्सर असल ज्ञान कहीं खो जाता है। तो उस सिस्टम के जाल और भविष्य के डर का असली तोड़ क्या है? जवाब इस स्लाइड पर है, और वो है व्यवहारिक शिक्षा, या जैसा आदित्य सर कहते हैं, एक ऐसी पढ़ाई जो असल जिंदगी में काम आए। तो काम की पढ़ाई का मतलब सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान को इस तरह से समझना कि हम उसे असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये रटने की आदत को तोड़कर समझने की आदत डालने के बारे में है। याद है, हमने शुरू में निष्क्रिय उपभोक्ता की बात की थी, जो बस सिस्टम द्वारा दी गई चीजों को चुपचाप स्वीकार कर लेता है। काम की पढ़ाई ठीक उसका उल्टा करती है। ये हमें ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाने वाला, समस्याओं का हल निकालने वाला, यानी एक सक्रिय निर्माता बनाती है। चलिए अब ये देखते हैं, ये काम की पढ़ाई का सिद्धांत असल दुनिया में दिखता कैसा है, काम कैसे करता है। इसे एक बहुत ही ठोस उदाहरण से समझते हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। पराली जलाना।
ये शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में शायद धुएं से भरा आसमान और सांस लेने में तकलीफ की तस्वीर आ जाती होगी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये ना सिर्फ हमारी हवा को जहरीला बनाता है, बल्कि हमारी जमीन के लिए भी बहुत घातक है। ये मिट्टी के दोस्त कीड़ों को मारकर उसे बंजर बना देता है। और अब देखिए समाधान। उसी पराली को जिसे एक बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा था, उसे काला सोना यानी बेशकीमती खाद में बदल दिया गया। ये किसी जादू जैसा लगता है ना, पर यह जादू नहीं है। ये विज्ञान और काम की पढ़ाई का सीधा नतीजा है। और यही है काम की पढ़ाई अपनी पूरी ताकत में। यहाँ वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत गंभीर समस्या को एक अवसर में बदलने के लिए किया गया। जिस पराली को जलाकर जमीन बंजर हो रही थी, अब वही डिकम्पोज होकर खाद बन रही है और जमीन में नई जान डाल रही है। तो आखिर में इसी एक विचार के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। हाँ, ये सच है कि सिस्टम का जाल मजबूत है और भविष्य की चुनौतियां भी कठिन हैं। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि रास्ता कितना मुश्किल है, बल्कि ये है कि हम यानी मुसाफिर उस रास्ते पर चलने के लिए कितने जागे हुए हैं। और काम की पढ़ाई जैसी पहले शायद उसी जागरण की एक शुरुआत है।